दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। कल हमने जो वीडियो बना रहे थे वो बीच में एक तरह से कट हो गया, तो केवल जनजातियों पर ही वो आधारित रहा था, तो उससे आगे आज हम कवर करेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। कुछ जनजातियां रह गई थी, उनमें से देख लेते हैं। रेड इंडियन जो आपको जानते ही होंगे, उत्तर अमेरिका में, कनाडा में है और अमेरिका में भी है ये। और बोरो जो है ब्राजील में है। इंकाथा जो है दक्षिण अफ्रीका में है। हैदा जो है अमेरिका में है। तर तर तार जो है साइबेरिया में है। बुद्दू जो है अरब में है। बुद्दू आपको याद में रखना है, आ जाता है। पापुआंस जो है न्यूगिनी में है। याकू जो है टुंड्रा प्रदेश में। जुलू जो है नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में है, यानी दक्षिण अफ्रीका में जुलू। तो जुलू भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 7 देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये आ जाते हैं आरोही अवरोही लगाने के लिए और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, रूस पहला है, सबसे क्षेत्रफल में बड़ा। उससे उससे पहले जो है कनाडा है, और फिर चीन, उससे पहले फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। यानी भारत से बड़ा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा ब्राज़ील, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर कनाडा, फिर रूस। इसे बार-बार देख लें, कन्फ्यूज़ नहीं होना कभी भी। और भारत से जो छोटा है वो है केवल अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना को यहाँ लगा दिया जाएगा, आपको कन्फ्यूज़ कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जनसंख्या के अनुसार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। टॉप 5 देख लेते हैं। पहला चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद चीन आता है, ये ध्यान में रखना है बस। देखिए, शहरों के जो भौगोलिक नाम है अक्सर आ जाते हैं एक तरह से, तो इन्हें देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और इन्हें आप थोड़ा सा सुन लें बस ध्यान से, ये आपके दिमाग में एक तरह से बैठ जाएंगे, तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप लगा सकते हैं। वहाँ पर अक्सर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए, नवाबों का शहर लखनऊ है। दक्षिण गंगा जो है गोदावरी को कहते हैं। इमारतों का शहर कोलकाता को। 5 नदियों का राज्य पता है आपको, पंजाब। भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर। रैलियों का शहर इंपोर्टेंट है, नई दिल्ली। रैलियां होती रहती हैं यहाँ पर। ईश्वर का निवास जो है इलाहाबाद। प्रयाग को झीलों का शहर श्रीनगर। उत्तर का मैनचेस्टर इंपोर्टेंट है। कानपुर। स्वर्ण जो शहर है अमृतसर। भारत का बगीचा बंगलुरु। सिलिकॉन घाटी जो है बंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक शहर जो है बंगलुरु। 7 द्वीपों का शहर इंपोर्टेंट है मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया का पता ही है मुंबई। अरब सागर की रानी कोचीन। पहाड़ों की रानी मसूरी। पवित्र नदी जो गंगा है। गुलाबी शहर जयपुर है। एग बाउल ऑफ एशिया आंध्र प्रदेश है। पर्वों का शहर जो है मदुरई है। गंगा बंगाल का शोक दामोदर नदी है। बिहार का शोक कोसी नदी है। पूर्व का वेनिस कोचीन अक्सर आ जाता है, इंपोर्टेंट है। दक्कन क्वीन जो है पुणे है। महलों का नगर कोलकाता है। बुनकरों का शहर पानीपत है। तो ये इंपोर्टेंट थे। और नदियों के किनारे जो बसे भारत के शहर हैं वो भी इंपोर्टेंट अक्सर आ जाता है। छिपरा विपरा ऐसे करके कई सारे पीसेस में आते रहते हैं, और यूपीपीएससी के एग्जाम में तो अक्सर आ ही जाते हैं ऐसे। तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। इलाहाबाद शहर जो है गंगा यमुना और सरस्वती नदी की संगम स्थली पर है, पता ही है आपको। कानपुर जो है गंगा नदी के। आगरा जो है यमुना। अयोध्या इंपोर्टेंट है, सरयू नदी के किनारे है। बद्रीनाथ जो है गंगोत्री। बरेली जो है रामगंगा। कोटा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते। चंबल, भागलपुर, गंगा, कोलकाता, हुगली। सुनते रहें बस आप। बक्सर जो है गंगा नदी के किनारे है। बक्सर बिहार में, पता होगा। बक्सर की लड़ाई सुनी होगी, 1764 में हुई थी, उसी से जुड़ के है ये। कटक जो है महानदी के किनारे। कटक जो है उड़ीसा में है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। दिल्ली जो है यमुना के किनारे। हरिद्वार गंगा के किनारे। हैदराबाद मूसा नदी इंपोर्टेंट है, हैदराबाद मूसा नदी के किनारे, ध्यान में रखें इसे। जबलपुर नर्मदा नदी के। जमशेदपुर झारखंड में जो है शुभ्र रेखा, स्वर्ण रेखा भी कहते हैं इसे, शुभ्र रेखा भी कहते हैं, तो ये झारखंड में, सॉरी ये गलत, शुभ्र रेखा है ये। लेह जो है आपका इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे। वाराणसी गंगा के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे, इंपोर्टेंट है ये। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे, इंपोर्टेंट है, आ चुका है ये। तिरुचनापल्ली जो है कावेरी नदी किनारे। सूरत ताप्ती नदी किनारे, इंपोर्टेंट है ये। श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी किनारे, इंपोर्टेंट है। संबलपुर महानदी किनारे, ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। पटना गंगा नदी के किनारे है। पणजी इंपोर्टेंट है, मांडवी नदी के किनारे है। नासिक इंपोर्टेंट है, गोदावरी नदी के किनारे है। मुरादाबाद रामगंगा के किनारे है। मथुरा यमुना के किनारे है। और आपका लुधियाना सतलज के किनारे। लखनऊ इंपोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, गोमती नदी के किनारे है। तो ये ध्यान में रखने हैं। और ये सबसे ऊंचा लंबा में से मैं बता देता हूँ, जो भी इंपोर्टेंट हो सकते हैं उनको केवल बताऊंगा मैं। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात जो है जोग प्रपात है, जो कि कर्नाटक में है। सबसे ऊंचा प्रपात मैंने बताया था पहले भी, कुंचिकल
जो वो भी कर्नाटक में है, और सीधे गिरने वाला ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए तो जोग प्रपात है। सबसे बड़ी सुरंग जो है जवाहर सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी सड़क जो है ग्रैंड ट्रंक यानी जिसे जीटी रोड कहते हैं, वो है, वो आपकी अ, किसे मिलाती है, NH1 और 2 को मिला के एक तरह से बनती है ये ग्रैंड ट्रंक। देखिए सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है, महाराष्ट्र, यानी नगरीय जनसंख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यानी प्रतिशत के अनुसार, ये ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो आपका इंडियन म्यूजियम जो है कोलकाता में है, ये ध्यान में रखना है। सबसे अधिक राज्यों की सीमा किस राज्य से मिलती है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, याद भी नहीं रहेंगे, और जो याद होंगे उसी में से क्वेश्चन आ जाता है, इसे छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो दोस्तों ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे जो इस वीडियो में मैंने बनाए आपके, ये अंत में, और देखेंगे ज्योग्राफी के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे घटना चक्र वगैरह से देखेंगे। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और पुराने वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उन्हें देख सकते हैं। और पीसीएस की तैयारी करने वाले बिल्कुल अपनी तैयारी में जुट जाएं अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम शायद जहाँ तक बताया जा रहा है फरवरी में, ओ सॉरी अप्रैल में होगा, और आपका अगले मंथ में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसी के साथ आप लगे रहें अच्छे से। और मैंने एक वीडियो बनाया है, कुछ लोगों ने बताया था मेंस की तैयारी कैसे करें, आप उसे देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके आ जाएगा, आ गया होगा, तो उसे देख लें आप अच्छे से। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि यूट्यूब सर्चिंग में एक तरह से इन वीडियो को डाल देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और चाहें तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे दूसरों को लाभ होगा। तो देखते रहिए, धन्यवाद।